महज 6 साल की उम्र, झोले में चूरमा और एक ड्रेस लेकर घर से निकला नन्हा बालक आज सांसद और फिर विधायक बन गया। पूरे देश में उनके नाम की चर्चा है। यही नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी वो सबसे आगे हैं। हम बात कर रहे हैं तिजारा से विधानसभा चुनाव जीते बाबा बालकनाथ की। पिता सुभाष यादव ने बाबा खेतानाथ को अपना बड़ा बेटा दान दिया। उस समय परिवार ने कभी नहीं सोचा कि जिस बेटे को वो दान दे रहे हैं वो एक दिन उनका और उनके गांव का नाम रोशन करेगा। आज तिजारा ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों की जुबान पर नाम है तो सिर्फ बाबा बालकनाथ का। उनकी जीत से पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल है। अलवर स्थित भैरोड के पास कोहराना गांव में रहने वाले सुभाष यादव शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। वो महाराज खेतानाथ की सेवा करते, कामकाज छोड़कर उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते। महाराज खेतानाथ ने सुभाष यादव से उनका बड़ा बेटा मांग लिया तो खेतानाथ के समाधि लेने के बाद सुभाष यादव ने अपना बड़ा बेटा महाराज को दान कर दिया, जिसकी उम्र उस समय महज 6 साल थी, जिसको बालकनाथ नाम दिया गया। बालकनाथ रोहतक स्थित स्थल बोहर के महंत बने। उसके बाद अलवर से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद बने। अब तिजारा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा तो विधायक का चुनाव भी जीत गए। बालकनाथ आज मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। बालकनाथ के माता पिता और परिवार के सदस्यों ने कहा उन्होंने अपना बेटा देश सेवा के लिए दान दिया। उन्हें खुशी है कि बेटा देश की सेवा कर रहा है। बालकनाथ की मां उर्मिला ने कहा, मैं रात दिन बस यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा देश की यूं ही सेवा करता रहे। सुनिए 6 साल के बच्चे से लेकर महंत बालकनाथ बनने और योगी से सांसद व विधायक बनने का पूरा सफर। हम लोग जानते थे लेकिन सांसद बनने के बाद काफी जैसे कि जो लोग रिश्तेदार वगैरह नहीं जानते वो भी नाराज आपके परिवार से, तो भाई हमारा क्या है, आप सब लोगों के ही वो तो जैसे हमारे रिलेशन हम जानते हैं, जैसे हम जाते हैं कभी तो मिल लेते हैं 12 महीने 2 साल में कहीं आते हैं तो वही है सब लोगों का। ये नहीं है कि भाई हम कोई उनके लिए वो हैं और लोग ऐसा कुछ नहीं गांव में क्या मिठाई बांटी आपने, क्या किया जीत के बाद? मैं आया था तो यहाँ पता लगा कि परिवार के सदस्यों ने खूब डांस भी किया और जश्न मनाया। अब अगर सीएम बनते हैं तो क्या किस तरह की उम्मीदें हैं? और कल्याण की भगवती मालिक की मर्जी से तो याद किया हो आपने? बेटो तो याद तो रहे पर नु कमी को नहीं कर रही की चीज की भी कदे दाव आराम से रस आरी बस कदे भी ना रही कमी तो पास नहीं। आपको ऐसा लगा हो बेटे, लगता है माँ के जब बिछड़ता है तो भाई कहाँ होगा, कैसे होगा? जब लगी थी अब खुशी है कि वो सेवा कर रहे हैं। बढ़िया काम ये सब हमारा कौन बेटा है ना, सब ये तो विधाता की माया है। दूसरी बात खुशी है, अब सारे समाज को हो रही तो हमें भी खुशी है, चलो अच्छी बात है। और राजनीतिक माध्यम से और ज्यादा अच्छी सेवा करो और बढ़िया बात है। अब और इससे ज्यादा और क्या बताएं। गांव में भी लोगों को खुशी है। अगर हमारे गांव का मतलब एक बच्चा निकला है वो आज इस पद पर जा रहा है, इस दौड़ में है, तो मतलब खुशी है लोगों को। लोगों ने जीता जब भी सारे गांव ने हलवा बना के खाया अपने घरों में, दिवाली बनाई, तो मतलब खुशी तो होती है। देखो ऐसा कुछ दूरी हमारी कभी महसूस हुई ही नहीं, क्योंकि हम गुरुजी के यहाँ जाते आते थे, साल भर में तो जाते हैं परिवार के लोग, तो उनसे मिलना हो जाता था। और बाकी उन्होंने कभी घर पे आने की कोशिश नहीं की। 1-2 बार हमने बुलाने की कोशिश की शादियों में, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे 4-5 बहन भाइयों की शादी हो रही, किसी में वो आया नहीं। जब हमारी माता गुजरी उसके टाइम में वो आए थे, 2-3 घंटे रुके। बाकी चुनाव में भी आए तो वो बाहर गाँव में आए, सीधे चले गए।